हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। सो दोस्तों, कल जैसे आपने देखा कि एफआईआई का ट्रेंड अभी बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि इवन इन द यूएस थिंग्स आर नाउ सेटलिंग डाउन। नैस्डैक वापस ऊपर आया है, सारे यूएस मार्केट्स, खैर एसएनपी, नैस्डैक, डाउ जोन्स ऊपर हैं। चाइना के साथ अपेरेंटली उनकी डील स्ट्राइक हुई है, जिसके डिटेल्स अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। इधर इंडियन कंपनीज में स्मॉल एंड मिड कैप्स अच्छे ग्रो कर गए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव बीन, यू कैन से, बेटर, बट ऐसे कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन ओके, लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में बेटर है। सो द मोजो इज कमिंग बैक ऑन द निफ्टी स्लोली स्लोली। इतना तो हम लोग देख ही रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी 24,800 के आसपास का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एंड आपने उस दिन भी देखा, ऑलमोस्ट ऑन एट द ब्रिंक ऑफ 25,000 इट इज़ गेटिंग रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक के जो नतीजे हैं, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, वो प्राइस में आ चुके हैं। अब इसके आगे जो आउटलुक है, थैंकफुली वो जो स्कर्मिश था इंडिया पाकिस्तान का, वो ख़त्म होने को ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। लेकिन अब क्या है ना, अब निफ्टी से ज़्यादा आपको ब्रॉडर इंडेक्स में, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में आपको मूव्स मिलेंगे। देर आर सर्टन स्टॉक्स विच माइट डू वेरी वेल बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। मैं आज ही देख रहा था एक स्टॉक जो हमारे भी रेडार से छूट गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। आई मीन, इतने अच्छे नतीजे, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 115% अप, एंड ये स्टॉक कल एक दिन में 14% चल गया। और रेडार पे रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि चीज़ें छूटती है, क्योंकि एक्चुअल क्वार्टरली रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाना मार्केट में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज़, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और कुछ हमने मेंबर्स ओनली में आइडेंटिफाई किए हैं स्टॉक्स जो अच्छे भी लग रहे हैं और अभी इस लेवल पे भी ठीक ठाक हैं, ग्रो कर सकते हैं। बट नाउ इज़ द टाइम टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक रादर देन निफ्टी स्पेसिफिक।